अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ ज़ुनैरा राजपूत। वेलकम टू लर्नर अकेडमी। टुडेज़ आवर 29th लेक्चर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस एंड फ्लो। ठीक है, इसके अंदर हमने माइंडफुलनेस को स्टडी करना है, देन हमने स्टडी करना है फ्लो को। ठीक है, माइंडफुलनेस को पीछे भी टॉपिक्स में स्टडी किया जा चुका है, तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो मतलब जो कह लो कि रिलेट कर रहे थे फ्लो के साथ, उसको हमने इसके साथ ही स्टडी करना है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लिविंग विद माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हैज़ बीन शोन टू हेल्प पर्सन मैनेज stressful situation by increasing one awareness and making the mind more receptive to one's current situation and internal status। ठीक है कि क्या है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ये हेल्प करता है उस पर्सन की अपने आप को मैनेज करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे, और इंक्रीज़ करता है हमारी अवेयरनेस के करंट सिचुएशन के, उसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, बीइंग माइंडफुल ऑफ इमोशन विद माइंडफुल मेडिटेशन वन कैन लर्न टू बी लेस जजमेंटल। बीइंग लेस जजमेंटल हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट अ मोर रिलैक्स स्टेट। जब हम कहते हो कि जज करना, हम किसी को स्टार्ट कर देते हैं ना कुछ करना, तो वो भी हमारे लिए एक कह लो कि मुश्किल का बायस बन जाता है कि हम किसी को जज कर रहे हैं, तो उसकी हमें हर चीज़ को का खाना पीना उठना बैठना, तो ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस जिसे कह लो हो जाता है। बीइंग माइंडफुल ऑफ ईटिंग, इंक्रीजिंग वन अवेयरनेस टू ईटिंग में बेनिफिट दोज हु आर ट्राइंग टू मेक चेंज इन देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, उन लोगों के लिए है कि जो लोग वाकई में अपने आप को ईटिंग हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं। लुक एट द फूड यू आर अबाउट टू ईट। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट इज़ कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है। आस्क योर सेल्फ डू आई स्टिल वांट टू टेक दिस फूड इनटू माय बॉडी। मतलब ये अपने आप से ही बात करने वाला है कि सबसे पहले उस फूड को देखो जो आपको जो आपको खाने के लिए मिला है, उसके बारे में सोचो, और फिर देखो किस क्या चीज़ है, मतलब बना किनसे है। फिर अपने आप से पूछो क्या वाकई में, मतलब कि सब कुछ करने के बाद क्या मैं वाकई में इसको खाना चाह रहा हूँ या अपनी बॉडी में लेके जा रहा हूँ। पे क्लोज अटेंशन टू एवरी बाइट, और अपनी हर बाइट पे अटेंशन दे के उसको हर अटेंशन के साथ खाएं। उसके बाद फूड इटन माइंडफुली विल बी ईजियर टू डाइजेस्ट, और आराम सुकून से उसको खाएं ताकि वो कह लो कि डाइजेस्ट हज़म होने में भी ईजी होता है। एंड यू विल बी लेस लाइकली टू ओवर इट, और इतना ख्याल रखें कि आप ओवर इट ना कर जाएं। ठीक है, जस्ट आफ्टर ईटिंग नोटिस हाउ टू फूड यू अफेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये देखें कि जो आपने खाना जो भी खाया है वो किस कदर आपके डाइजेस्टिव पर इफ़ेक्ट कर रहा है। डज इट एग्री विद यू, क्या मतलब कि वो आपने जितना खाया कि आप उस पर सेटिस्फाइड हैं कि ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है। नोटिस हाउ यू फील व्हेन ईटिंग अ लो फैट मील वर्सेस अ हाई फैट मील, और इस बात का ख्याल रखो कि आपने जब लो फैट खाना खाया वो किस और कंपेयर करो उसको हाई फैट मील के साथ कि दोनों के अंदर कितना चेंजेस है। अ कैंडी बार स्नैक वर्सेस अ रॉ वेजिटेबल स्नैक के, मतलब एक जिसके अंदर वो कैंडी बार से बनी हुई है उसको कंपेयर करो कि जो वेजिटेबल के साथ स्नैक बनी हुई है, उन दोनों में कितना फ़र्क है। उसके बाद है माइंडफुल ब्रीथिंग एंड सिटिंग एज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन के एक्सरसाइज जहाँ पे है, इसमें क्या होता है कि माइंडफुल एंड ब्रीथिंग एंड सिटिंग हेल्प टू रिलैक्स एंड फोकस द माइंड। जस्ट 5 मिनट अ डे कैन वी मेक मोर रिफ्रेश्ड एंड एनर्जेटिक। हम 5 मिनट तक माइंडफुलनेस की मेडिटेशन कर ले। किस तरह से होती हैं, अब बैठ जाना है, अपने आप को ढीला छोड़ देना अपनी जिस्म को, और लंबे लंबे सांस लेने। अगर हम ये 5 मिनट तक भी करें तो अपने माइंड को हमने अपने काबू में रखना है कि इर्द गिर्द की सोचे उस वक़्त उस टाइम वहाँ पे ना आए। उसके बाद है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज डन वेरी स्लोली विद मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड सेंसेशन ऑफ द अराइज इन योगा। ये योगा की किस्म होती है जिसमें हम अपने आप को जिस्म को स्ट्रेच करके बैठ जाते हैं, देन हम सांस लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं, और हमारे माइंड में जोन सी होती है कि इर्द गिर्द की सोचें वो नहीं आ रही होती। योगा सीक यूनाइट द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, दिस कैन रिजल्ट इम्प्रूव हेल्थ एंड, इसके क्या होता है कि इससे हमारी जोन सी हेल्थ होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। उसके बाद है फ़्लो, जो सा इसका सब टॉपिक था फ़्लो। फ़्लो क्या है?
फ्लो का मतलब होता है बहाव, अगर इजीली देखा जाए तो। फ्लो एक्सपीरियंस हैव बीन ऑब्जर्व थ्रू आउट टाइम अक्रॉस कल्चर एंड इन काउंटलेस creative and competitive endeavors. Such experience are described in the accounts of response of the world great artists, scientists, and religious figures to challenge overwhelming task. For example उन्होंने आगे दिया historical account suggests the worked the ceiling of the vacation for days at a time, today absorbed in his work, and he would go without food and sleep, push through discomfort, and ultimately passed out from। मतलब कह लो कि अगर हमारी फ़्लो क्या है किसी चीज़ का कि मतलब कि अगर हम फ्लोली काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर हम ख़ुद पे टेंशन नहीं दे रहे, तो वो किस तरह से हमारे लिए डेंजरस जो सा हार्मफुल है वो साबित हो सकता है। जो इसका फ़्लो का आगे हमने करना है लेक्चर है, उसके अंदर हम इसको फर्दर जो सा है वो डिस्कस कर लेंगे कि इसके अंदर मतलब फ़्लो को हम किस तरह से लेके चल रहे हैं, या फिर ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़्लो को ही डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट है, उसके बाद स्ट्रेटजीज़ हैं, इसका इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, वो सब कुछ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।